सृष्टि के प्रारंभ में जब केवल था, उसी से समय, दिशा, आकाश और पृथ्वी का प्राकट्य हुआ और वहीं से ब्रह्मांड की वह महागाथा आरंभ हुई जिसमें देवताओं और असुरों का उदय एक ही वंश से हुआ। ब्रह्मा के मानस पुत्र ऋषि कश्यप इस कथा की जड़ में हैं, जिनकी दो प्रमुख पत्नियां अदिति और दिति थीं। अदिति की कोख से देवताओं का जन्म हुआ जो प्रकाश, सत्य और धर्म के प्रतीक बने, जबकि दिति से उत्पन्न असुर शक्ति, साहस और प्रतिशोध के प्रतिनिधि बने। इसी एक वंश से दो विपरीत धाराएं निकलीं, जिनके संघर्ष ने सृष्टि के संतुलन को आकार दिया। दिति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप असुर शक्ति के चरम उदाहरण बने। हिरण्याक्ष द्वारा पृथ्वी को समुद्र में डुबोने पर भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर उसका वध किया, जिससे हिरण्यकश्यप प्रतिशोध से भर उठा और स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया। परंतु नियति का सबसे अद्भुत मोड़ यह था कि उसी अत्याचारी असुर के घर प्रहलाद जैसे महान भक्त का जन्म हुआ, जिनके हृदय में केवल भगवान विष्णु का नाम बसता था। बालक प्रहलाद ने हर यातना, हर पीड़ा और हर परीक्षा के बीच भी नारायण का स्मरण नहीं छोड़ा। अंततः अत्याचार की सीमा पार होने पर भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का अंत कर धर्म की पुनर्स्थापना की। उसके बाद असुरों का सिंहासन प्रहलाद को मिला और पहली बार असुर कुल में एक ऐसा राजा बैठा जो शक्ति से नहीं बल्कि भक्ति और धर्म से शासन करता था। प्रहलाद ने देवताओं और असुरों के बीच वैर को समाप्त कर शांति और संतुलन की स्थापना की। समय बीता, प्रहलाद वृद्ध हुए और उन्होंने राजपाट त्याग कर संन्यास धारण किया। उनकी माता की अंतिम इच्छा थी कि वे अपने पोते को सिंहासन पर बैठा हुआ देखें, ताकि असुर वंश धर्म के मार्ग से कभी विचलित न हो। इसी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रहलाद ने अपने पुत्र विरोचन का विवाह तेजस्विनी विशालाक्षी से कराया। यह विवाह केवल एक पारिवारिक संस्कार नहीं था, बल्कि असुर वंश के भविष्य की नींव था। शीघ्र ही विरोचन और विशालाक्षी के घर एक तेजस्वी बालक के जन्म की भविष्यवाणी हुई, जिसके आगमन को लेकर ज्योतिषियों ने कहा कि यह बालक असुर कुल का गौरव बनेगा और तीनों लोकों पर राज्य करेगा। यही बालक आगे चलकर महाबली कहलाया, जिसकी कथा केवल एक असुर राजा की कहानी नहीं, बल्कि धर्म, दान और वचन की सर्वोच्च मिसाल बनी। जब ज्योतिषीय संकेतों से यह ज्ञात हुआ कि विरोचन के जीवन पर अकाल मृत्यु का संकट मंडरा रहा है, तब गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें हिमालय में कठोर तप करने की सलाह दी। विरोचन ने राजसुख त्याग कर बर्फीली गुफाओं में 10 वर्षों तक अडिग तपस्या की, न भूख की चिंता की न नींद की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्हें एक दिव्य मुकुट प्रदान किया, जिसके रहते कोई भी उन्हें पराजित नहीं कर सकता था। परंतु वापसी मार्ग में छल ने धर्म को आघात पहुंचाया। साधु वेश में इंद्र ने विरोचन को जल पिलाया, जिससे वे मूर्छित हो गए और इंद्र ने उनका दिव्य मुकुट छीन लिया। चेतना लौटने पर भी विरोचन ने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा और इंद्र से युद्ध स्वीकार किया, किंतु मुकुट के बिना उनकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। छल और बल के सहारे इंद्र ने विरोचन का वध कर दिया और इस भय से कि कहीं शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से उन्हें पुनर्जीवित न कर दें, उनके शरीर को अग्नि में भस्म कर दिया। पिता की मृत्यु का समाचार जब युवा बलि तक पहुंचा तो उसका हृदय प्रतिशोध से भर उठा। उसने इंद्र को ललकारा और अकेले ही स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। रणभूमि में बलि की गदा और इंद्र के वज्र का टकराव ऐसा था मानो आकाश और पृथ्वी का संहार हो रहा हो। परंतु अनुभव और देव छल के कारण अंततः बलि भी गंभीर रूप से घायल होकर भूमि पर गिर पड़ा। इंद्र जब उसका अंत करने ही वाला था, तभी आकाश से शंखनाद गूंजा और भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने इंद्र को उसके अधर्म और छल के लिए फटकारा और स्पष्ट किया कि महानता बल या भोग से नहीं, बल्कि धर्म और सत्य से प्राप्त होती है। असुर राजधानी में शोक छाया हुआ था, परंतु शुक्राचार्य ने अपने तप और मंत्रबल से बलि को पुनर्जीवित किया। यह केवल जीवनदान नहीं था, बल्कि बलि का पुनर्जन्म था। उस क्षण से वह केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि धर्म और दान का प्रतीक बनने की यात्रा पर अग्रसर हुआ। पुनर्जन्म के बाद बलि का व्यक्तित्व और अधिक तेजस्वी हो गया। युद्ध कला में वे अद्वितीय बने, परंतु उनकी सबसे बड़ी पहचान उनकी दानशीलता और न्यायप्रियता थी। उनके दरबार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। उनकी उदारता से स्वयं माता लक्ष्मी प्रसन्न हुईं।
गुरु शुक्राचार्य ने उनकी शक्ति को और सुदृढ़ करने हेतु एक दिव्य यज्ञ किया, जिससे एक अजय रथ प्रकट हुआ जो अपराजेय कवच से सुरक्षित था। इस रथ पर आरूढ़ होकर महाबली ने देवताओं के विरुद्ध अभियान छेड़ा और स्वर्ग पर विजय प्राप्त की। इंद्र परास्त हुआ और तीनों लोकों का शासन महाबली के हाथों में आ गया। फिर भी उनके भीतर अहंकार का लेश मात्र नहीं था। उनका राज्य ऐसा था जहां कोई भूखा नहीं सोता था और अन्याय का नामो निशान नहीं था। परंतु महाबली की बढ़ती कीर्ति से देवता असहाय हो गए। वे अदिति के पास पहुंचे और उनकी करुण पुकार पर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेने का वचन दिया। अदिति के गर्भ से एक तेजस्वी बौने ब्राह्मण का जन्म हुआ, जिसका नाम वामन रखा गया। देवताओं के हृदय में आशा जाग उठी कि अब संतुलन पुनः स्थापित होगा। सम्राट महाबली ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया और जब 99 यज्ञ पूर्ण हो चुके थे, तब अंतिम यज्ञ के समय यज्ञशाला में वामन ब्राह्मण का आगमन हुआ। महाबली ने उन्हें इच्छानुसार दान देने की घोषणा की, पर वामन ने केवल 3 पग भूमि मांगी। गुरु शुक्राचार्य ने चेताया कि यह स्वयं भगवान विष्णु हैं, पर महाबली अपने वचन से विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि यदि स्वयं भगवान याचक बनकर आए हैं, तो यह उनके लिए परम सौभाग्य है। जब दान के समय शुक्राचार्य ने जल रोकने का प्रयास किया, तब वामन ने धर्म की रक्षा हेतु तिनके से अवरोध हटाया। दान पूर्ण होते ही वामन ने विराट रूप धारण किया और एक पग में पृथ्वी, दूसरे में आकाश नाप लिया। तीसरे पग के लिए स्थान न होने पर महाबली ने अपना सिर आगे कर दिया, यह कहते हुए कि उनका वचन और समर्पण पूर्ण हो। भगवान वामन ने महाबली के समर्पण से प्रसन्न होकर उन्हें पाताल लोक का अधिपति बनाया और स्वयं उनके द्वारपाल बने। महाबली की प्रार्थना पर भगवान ने वचन दिया कि वे हर वर्ष अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पर आ सकेंगे। यही मान्यता आगे चलकर ओणम पर्व का आधार बनी। आज भी केरल में यह पर्व उस आदर्श राजा की स्मृति में मनाया जाता है, जिसने असुर होकर भी देवताओं से महानता प्राप्त की। महाबली की कथा यह सिखाती है कि सच्ची महानता शक्ति या विजय में नहीं, बल्कि धर्म, वचन और त्याग में निहित होती है। और भगवान भी उसी के साथ खड़े होते हैं जो सत्य और समर्पण के मार्ग पर अडिग रहता है।